साथियों, पर्यावरण एंड आपदा प्रबंधन आपका 10 नंबर का आएगा। उसमें से 7 से 8 नंबर आपको इसी क्लास से मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखते रहिए और आपको लास्ट में और अच्छा मिलेगा। और शुरुआत से लास्ट तक बने रहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दो भिन्न पारिस्थितिकी समुदायों के मिलन स्थल पर स्थित संक्रांति क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में प्रजातियों की प्रचुरता में अचानक होने वाली वृद्धि को पारिस्थितिकी में क्रमशः क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी में क्रमशः उसे क्या कहा जाता है? तो बायो बायोम तथा निकेम, इकोटोन तथा कोर प्रभाव, इकोक्लाइन तथा म्यूटेशन और चरम समुदाय तथा नगरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इकोटोन और कोर प्रभाव। प्रकृति में ही एक ही आवास में रहने के बावजूद किन्हीं दो प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका का विशिष्ट व्यवसाय कभी भी एक समान नहीं हो सकती है। इसे किस अवधारणा के रूप में जाना जाता है? इसे किस अवधारणा के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिक निकट, इकोलॉजी नीचे। पारितंत्र पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले 10% के नियम के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? ऊर्जा प्रवाह बहुउद्देशीय होता है तथा इसका सही उत्तर है ऊर्जा प्रवाह सदैव एक देशीय होता है। एक देशीय होता है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। विभिन्न पारिस्थितिकी पिरामिडों की आकृतियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो घास के मैदानों में जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। और जलीय पारितंत्र में पादप प्लावकों का जीवन चक्र छोटा होने के कारण उनका जैव भार उन पर आश्रित उपभोक्ता से कम होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जैव भूरासायनिक चक्रों में से कौन सा चक्र गैसीय कहलाता है? बायोकेमिकल साइकिल। कौन सा? बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल अवस्था में ना होकर मुख्य से स्थलमंडल, चट्टानों और मृदा तक सीमित रहता है। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है। अवसादी चक्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे चेक कर वो कर लेना, याद कर लेना, अवसादी चक्र। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश के अ, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? तो वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, तो आपको पता ही है 48A में पर्यावरण से संबंधित बातें दी गई हैं। आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48A, डीपीएस। क्वेश्चन नंबर 7, उन विशिष्ट आकर्षक और लोकप्रिय प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग जन जागरूकता फैलाने और संचरण अभियानों के लिए एक प्रतीक के रूप में किया जाता है? जैसे WWF का जॉइंट पांडा। तो इसका सही उत्तर है डी, फ्लैगशिप प्रजाति। फ्लैगशिप प्रजाति। फ्लैगशिप प्रजाति।
हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित कुल संचित ऊर्जा में से उनके स्वयं के श्वसन में खर्च हुई ऊर्जा को घटा देने पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है तुम्हारी शुद्ध प्राथमिक एनपीपी। एनपीपी शुद्ध प्राप्त एनपीपी। किसी एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र या संपूर्ण भूदृश्य जिसमें कई अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हों की समग्र जैव विविधता का मापन किस पैमाने द्वारा किया जाता है? गामा विविधता द्वारा। गामा विविधता द्वारा। गामा विविधता द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ में आर्द्र भूमियों द्वारा प्राकृतिक रूप से जल का शोधन करना तथा मैंग्रोव तथा बाढ़ नियंत्रण करना किस प्रकार की सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये नियमन सेवाओं के अंतर्गत आता है। नियमन सेवाओं के अंतर्गत। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संतुलन को प्रदर्शित करने वाले डीप इकोलॉजी नामक अवधारणा का प्रतिपादन 1973 में सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? 1973 में किस विद्वान ने किया था? तो अर्ने ने किया था। डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी का अर्ने ने किया था। 1973 किया गया। तो मनुष्य और पर्यावरण के समग्र संतुलन पर देता है। वैश्विक स्तर पर चिन्हित किए गए 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत में 4 प्रमुख तो मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? भारत के हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है तो आपको पता ही है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, सुंदरलैंड है, अरावली पर्वत है। प्रश्न नंबर 13 किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः धारणीय बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि एवं जल क्षेत्रों को पारिस्थितिकी पदचाप कहा जाता है। इसकी मापन इकाई क्या है? इसकी मापन इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर। महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे मैंग्रोव और समुद्री घास द्वारा प्राकृतिक रूप से अवशोषित और संचित किए जाने वाले कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू कार्बन। संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी देने वाले रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1909 से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जा रहा है? रेड डाटा बुक का IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन 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 ऑफ नेचर। ऑफ नेचर। पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं और उनके प्रमुख प्रतिपादनों का सही सम्मिलित रूप चुनें। कॉलम एक पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी निकेत ऊर्जा का 10% नियम। ऊर्जा का 10% नियम। तो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? आपको मालूम ही है ऊर्जा का 10% नियम। रेमन लैंडमैन ने दिया था। ऑप्शन ए सही है इसका।
जीव संरक्षण योजना को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलाई है। कौन? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो पहले को बी। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में। मैं सी। प्रोजेक्ट हंगुल बीसी मतलब प्रोजेक्ट हंगुल हंगुल डी 1917 और ए ऑप्शन नंबर ए से। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों से सभी नाम से सम्मिलित किए। कैंपस कैंपस ब्राजील। पहले वो डी। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका। प्रेरीज प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डीसीपी है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जलीय निकायों में गहराई के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का सही मिलान करें। कॉलम ए थर्मोक्लाइन। तो इसका पहले का थर्मोक्लाइन का मतलब होता है तापमान में तीव्र वृद्धि। सी। एलोक्लाइन बवड़ता। डी। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। भारत के संरक्षित क्षेत्रों को उनके प्रसिद्ध व विशिष्ट वन्यजीवों के साथ मिलान कीजिए। दाची ग्राम आंध्र प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। दाची ग्राम आंध्र जम्मू एंड कश्मीर। दाची ग्राम जम्मू एंड कश्मीर। केबुल नाम जाओ। ये तो इसका कश्मीरी स्टैग मिलता है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है सी डी ए। सी डी भी है। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बिंदु से अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तन सही है। नाइट्रीकरण में स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु मृदा में नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र चलाता है। गलत है। बॉडी नाइट्रोजन को गैसीय रूप में सीधे वायुमंडल से प्रयोग करते हैं। गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राथमिक पारिस्थितिक उत्तराधिकारी की प्रक्रिया में एक नवीन चट्टान पर वनस्पतियों के क्रमिक विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? झाड़ियाँ, लाइकेन, मोस, चरम और तो चौथे नंबर पर पहले पे आएगा लाइकेन। फिर आएगा मोस। फिर आएगा छोटी घास। फिर आएगा झाड़ियाँ। फिर आएगा चरम। 23 514 ऑप्शन है। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्वयं स्थानीय संरक्षण के प्रमुख उदाहरण हैं। ऑप्शन ए। और जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन महास्थानीय संरक्षण की अति आधुनिक विधियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। दूसरा गलत है। स्थानीय संरक्षण में जीवों को प्राकृतिक आवास से निकालकर सुरक्षित कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर भारत की पर्यावरणीय संस्थाओं व संरक्षण क्षेत्रों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। मोटो इसका
चार की। इसका पहला सही, इसका ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, तो एक और दो है इसका, एक और तीन नहीं है। भारत की पर्यावरणीय संस्थाओं का संरक्षण क्षेत्रों के विषय में निम्नलिखित में विचार की है। मोटरक्स रिकॉर्ड में भारत के दो स्थल शामिल हैं, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकतल झील। वन्यजीव अभयारण्य नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए विक्रमशिला गांजा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। जी, तो इसका पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की श्रेणियों और पारितंत्रों में उनकी भूमिका के अनुसार सही सुमेलित सोच चुनें। सूची फर्स्ट, अम्ब्रेला प्रजातियां, सूचक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां। एक्स पर्यावरण, तो इसका पहले का जेड, अम्ब्रेला प्रजातियां, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट का जेड, टू का एक्स, थ्री का वाई, यानी टू का एक्स, तो यानी जा भाई टू का एक्स है, थ्री का वाई है, ये फर्स्ट का जेड है, ठीक है। तो आपको हमारी पर्यावरण और आप बता दें क्लास कैसी लगी। इसकी मैं 5 क्लास कराऊंगा, पहला पार्ट आज है, तो 1 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 1 से 25 में से आपके 7 से 8 नंबर पक्के हैं, ये ध्यान रखना। आपको आज इसका दूसरा पार्ट शाम को आएगा, तो यानी 2-3 दिन में मैं 20 तारीख को ये 5 पार्ट करा दूंगा। जय हिंद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करो। जय हिंद।